आज मैं आदर्श समाज का 69वां भाग के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्थात उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य इस संसार में आने के बाद इस चकाचौंध दुनिया में फंसकर जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य होता है वो भूल जाता है। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर को पाना है, परमात्मा को पाना है, धर्म के मार्गों पे चलना है। लेकिन मनुष्य धर्मों के मार्गों पे ना चलकर अधर्म के मार्गों पे चलता है, पशु वाला आचरण करता है, पशुवत आचरण करता है और वह मनुष्य अपने चरित्र से गिर जाता है और समाज के बीच वह निंदा का पात्र बन जाता है। जबकि मनुष्य का ये धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त कर मोक्ष पद को पाना। लेकिन हम लोग मोक्ष की चिंता नहीं करते हैं। खाने और पीने और सोने में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जबकि खाना पीना सोना पशु भी जानते हैं। हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे, ओ दुनिया के लोगों, यदि आप लोग अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहते हैं, तो फिर संतों के मार्गों पे आपको चलना होगा, वेदों के मार्गों पर आपका चलना होगा। जब तक वेदों के मार्गों पे आप नहीं चलेंगे तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है। ये जीवन मनुष्य का जो है बार बार नहीं मिलता है। शास्त्रों का कथन है कि अनेक जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद कहीं मिल पाता है। तो हमारा ये परम कर्तव्य होता है कि हम भी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। जो भक्त ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति में मस्त हो जाता है, मद हो जाता है, तो कहना ही क्या है, उसका जीवन बनना शुरू हो जाता है। ईश्वर की भक्ति का अभिमान जिस पर छा जाता है वह व्यक्ति वहीं से महान बनना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से ठंड के दिनों में प्रातःकालीन वेला में जब मनुष्य सूर्य के प्रकाश में बैठता है तो कम ठंडी लगती है। जब सूरज का प्रकाश तीव्र हो जाता है, मनुष्य के पास जो भी ठंडी रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर मनुष्य के शरीर में उष्णता जो होती है वो पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है
और फिर मनुष्य का शरीर गर्म हो जाता है, ठंड मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य परमपिता परमात्मा की उपासना में बैठता है तो धीरे धीरे अंतःकरण की जो बुराइयां हैं वो नष्ट होने लगती है और फिर मनुष्य का हृदय अंतःकरण पवित्र हो जाता है और फिर मनुष्य अपने सत्योपदेश के द्वारा समाज को, राष्ट्र को, विश्व का कल्याण करता है। संसार के लोगों को सतमार्ग बतलाता है, सन्मार्ग बतलाता है और यही कहता है वो दुनिया के लोगों, सन्मार्गों पर चलो, संतों के मार्गों पे चलो, क्योंकि संतों का मार्ग ही सन्मार्ग है, सन्यासियों का मार्ग ही सन्मार्ग है, विज्ञों का मार्ग ही सन्मार्ग है। इस प्रकार से जिसने भी सन्मार्गों पे चला उसका जीवन महान बन गया। चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी राम तीर्थ हो, चाहे महर्षि अरविंद घोष हो, चाहे स्वामी ओमानंद हो, चाहे स्वामी सर्वानंद हो, चाहे स्वामी दर्शनानंद हो, चाहे स्वामी सत्यानंद हो, चाहे स्वामी त्यागानंद सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मजग जिज्ञासु हो, युधिष्ठिर मीमांसक हो, तमाम से ऐसे हमारे देश में जो विद्वान हुए हैं, सबने संतों का मार्ग अपनाया है। और संतों का मार्ग क्या होता है? वेदों का मार्ग होता है। वेदों का मार्ग ही सन्मार्ग है। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें आप लोगों से यही कहना है कि वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। जो मनुष्य अपने जीवन को महान बनाना चाहता है, जो मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहता है, उसे तो वेदों के मार्गों का अनुसरण करना ही होगा। वेदों के मार्गों का जिसने भी अनुसरण किया है उसका जीवन महान बन गया है, उसका जीवन शाश्वत बन गया है, उसका जीवन पवित्र हो गया है। और परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में जीवन को पवित्र बनाने के लिए भेजा है, लेकिन हम दूसरे के चक्कर में आकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हम दुष्टों के मार्गों पे चल को अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि आदर्श समाज के सिद्धांतों को जो व्यक्ति अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वास्तव में यथार्थ है। जो मनुष्य अपने जीवन का कल्याण चाहता है उसे आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपनाना होगा, और जो आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपनाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है, वो सच्चा आदर्श मानव बन जाता है। इति हो।